जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर अमीस अली। आई एम हियर टू टीच क्लास 9 फिज़िक्स। स्टूडेंट्स, आज हम बेसिकली पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं, जो 9th क्लास की जो नई फिज़िक्स है कि 2026 में जो पेपर आने वाला है कि वो किस स्कीम के अकॉर्डिंग जो आएगा वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है? ये हम इस वीडियो में वो सारा कुछ हम क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो आपका 9th का जो पेपर होता है वो 16 मार्क्स का होता है टोटल। और हम इसको कैसे डिवाइड करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज़ में और लॉन्ग क्वेश्चन में। आज हम देखते हैं कि 2026 की स्कीम के मुताबिक हमने कैसे मतलब कि पेपर पैटर्न जो है वो हम उसको कैसे मतलब कि हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो ये है कि पेपर के ना जो 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका, ये जहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है ये आपका एमसीक्यूज़ का होता है। इट्स मीन दैट कि फर्स्ट पार्ट में पूरे बुक में से जितने भी एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है? वो हमने यहाँ पे डिस्कस करने हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर। और बेसिकली जो सेकंड पार्ट है वो आपका ऑल जितने भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने होते हैं, ये सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है? दिस इज़ योर सब्जेक्टिव। और जो थर्ड पार्ट है आपका बेसिकली, ठीक है? ये थर्ड पार्ट है, इसके अंदर ही मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। और कितने लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, आपने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, आपका न्यूमेरिकल कितने नंबर का होता है, थ्योरी कितने नंबर का होता है और किस-किस चैप्टर से आ रहा है, ये आज हमने क्या करना है डिस्कस करना है। तो ये इंशाल्लाह ये 100% आपकी पेयरिंग स्कीम है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ का होता है और एमसीक्यूज़ टोटल कितने हैं? 12 नंबर के होते हैं और 12 ही एमसीक्यूज़ आते हैं। इट्स मीन दैट 1 एमसीक्यूज़ इज़ 1 नंबर। तो ये चैप्टर मैंने लिखे हुए हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल जो चैप्टर है वो कितने हैं? 9 चैप्टर हैं और फर्स्ट चैप्टर से 1 एमसीक्यूज़ आएगा। 1 एमसीक्यूज़ आएगा जो कि 80-90% चांसेस होते हैं आपके क्या है एक्सरसाइज़ में से ही आते हैं, ठीक है? चैप्टर नंबर 2 में से भी 1 एमसीक्यूज़ है, ये भी आपका एक्सरसाइज़ में से ही आएगा। चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं। अब यहाँ पे 2 एमसीक्यूज़ हैं, यहाँ पे देयर इज़ अ चांस कि ये होता है कि 1 एमसीक्यूज़ तो आपका एक्सरसाइज़ में से आएगा, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है? लेकिन एक एमसीक्यूज़ है वो आपका कंसेप्चुअली बेस आ सकता है, वो किसी भी टॉपिक में से वो उठा सकते हैं, ठीक है? एमसीक्यूज़ और कंसेप्चुअल बेस भी आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन 4 जो है चैप्टर 4 में से आपके फर्दर 2 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और चैप्टर 4 का एक एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज़ में से आएगा और दूसरा एमसीक्यू जो होगा वो आपका कंसेप्चुअल बेस आएगा, कंसेप्चुअल बेस, ठीक है? 5 चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज़ है और 6 चैप्टर जो है बेसिकली उसमें से 2 फिर 2 अगेन 2 एमसीक्यूज़ है। तो इसमें से भी आपका 6 चैप्टर जो है इसमें से एक एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज़ में से आएगा और दूसरा जो एमसीक्यूज़ है वो आपको ना कंसेप्चुअल बेस आएगा। इस तरह 7 चैप्टर में से भी एक एमसीक्यूज़ है, इसी तरह ऑनवर्ड 8 और 9 चैप्टर में से भी क्या है एक-एक एमसीक्यूज़ आ रहा है, ठीक है? तो सेकंड पार्ट के अंदर आप देखें क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि सारा किसका है एमसीक्यूज़ का है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे आपके 8 होंगे जो मैंने लिखा हुआ है कि 5/8 ये आपका एग्ज़ाम में भी ऐसे रोमन जो काउंटिंग है उसके अंदर ही मेंशन होगा, रोमन काउंटिंग के अंदर होगा। आपने 8 में से कितने करने होते हैं? 5 करने होते हैं और वो ये 5 करने होते हैं किस-किस चैप्टर से आ रहे हैं? 2026 के ईयर्स के अंदर ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरे चैप्टर में से। क्वेश्चन्स कौन से आ रहे हैं? देखो पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, दूसरे चैप्टर में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। और तीसरे चैप्टर में से कितने आ रहे हैं? 3 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? तो आपने करने 5 है। इसी तरह आप देखें ना 3 + 2 5 इट्स मीन दैट आप इस थर्ड चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ फिर भी आपका जो 10 मार्क्स होंगे वो आपके आप पूरे गेन कर सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो चैप्टर 4, 5, 6 में से होता है। 8 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 4, 5, 6 में से आ रहे होते हैं। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 4 है उसमें से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएँगे, चैप्टर 5 में से भी 3 आएँगे और चैप्टर 6 में भी कितने आएँगे? 2 आएँगे, ठीक है? तो अगर आप यहाँ देखें, तो आप चैप्टर 5 कर लें, चैप्टर 6 कर लें, यहाँ पे भी आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इट्स मीन दैट आप 2 चैप्टर करने से आप 10 जो नंबर है वो आप गेन कर सकते हैं। आप इसे छोड़ सकते हैं, ये 4 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से छोड़ सकते हैं, ठीक है?
तो जो अच्छे बच्चे हैं वो सारे ही करेंगे, ठीक है? ये एवरेज बच्चों जो बात कर रहा हूँ मैं, जो कि कुछ वीक होते हैं, कुछ पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है? इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वो भी क्या 5 और 8 है। इसमें भी आपके 8 में से 5 करने होते हैं। ये चैप्टर कौन से हैं? 7, 8, 9। इसमें से आपने क्या करना है, 7 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, 8 में से भी 3 आ रहे हैं, 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये 3 जो है बेसिकली, और 3 प्लस 3 प्लस 3 6, अगर हम इसको देख लें कि 3 प्लस 2 5, इट्स मीन दैट आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूरे हो रहे हैं, आप एक पेयर को स्किप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपके क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है, 3 10 और 4 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 30, 30 के तो आपके क्या आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो पास होने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हर बच्चा जो है फिज़िक्स के अंदर ईज़िली पास हो सकता है, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने क्या है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो ये 30 प्लस आपके 12 42 नंबर तो ये हो गए ना आपके, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड पार्ट जो है बेसिकली वो आपका क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ये आपके क्या है, 2 और 3, मतलब ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 अटेम्प्ट करने होते हैं आपके, ठीक है? और ये हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है 4 प्लस 5, इट्स मीन दैट ए पार्ट इज़ 4 मार्क्स एंड 5 जो बी पार्ट्स है हैव द 5 नंबर्स। तो ए पार्ट आपका 4 नंबर का होता है, बी पार्ट आपका 5 नंबर का होता है, और ए पार्ट आपका थ्योरी का होता है, और बी पार्ट आपका क्या होता है, न्यूमेरिकल का होता है। इट्स मीन दैट न्यूमेरिकल हैव्स 5 मार्क्स। न्यूमेरिकल का जो मार्जिन है वो ज़्यादा है, इसलिए आपने न्यूमेरिकल आपने स्किप नहीं करने, न्यूमेरिकल आपने चैप्टर के करने हैं। तो अब ये देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर देखें ना, चैप्टर क्या है, 1 2 3। अब 3 चैप्टर में से 2 पार्ट बन रहे हैं, ठीक है? अब ये पता नहीं होता कि न्यूमेरिकल फर्स्ट चैप्टर से आ रहा है, दूसरे चैप्टर से आ रहा है या थर्ड चैप्टर से आ रहा है, ठीक है? ये कोई नहीं जानता। समझ आ रही है ना? क्योंकि पहले जो स्कीम पुरानी थी उसके मुताबिक तो 2 चैप्टर थे, ए, बी वहाँ पे मेंशन होता था। लेकिन अब जो है ये 3 चैप्टर जो हैं, इसमें से 2 पार्ट बन रहे हैं। इसलिए मैं मतलब कि ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो सेकंड और थर्ड में से ए, बी पार्ट बनता है, ठीक है? तो चैप्टर 1 जो है वो इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता, लेकिन ये है कि न्यू बुक है, ठीक है? किसी भी तरह का पेपर आ सकता है, तो आपने फ़ॉलो करना है। तो 1 2 3 जो है बेसिकली आपने चैप्टर करने हैं, ए, बी पार्ट के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है डियर्स, वो चैप्टर 4 5 6 में से मतलब कि क्वेश्चन आएँगे आपके 4 5 6, इसमें से ए, बी पार्ट बनेगा और ये भी 9 मार्क्स का ही होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, 7 8 9। तो चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 में से आपका मतलब कि 7 क्वेश्चन बनेगा। तो आपने करने क्या है, 2 करने हैं। या तो आप ये पेयर कर लें, ठीक है? 1 2 3 का, और ये क्या है, 4 5 6 का, या आप ये कर लें इसके साथ 7 8 9 का। तो आपने एक तो यहाँ पे स्किप करना है ना, क्योंकि आपको तो 2 क्वेश्चन करने हैं। या क्वेश्चन नंबर 5 कर लें या 6 कर लें, या 6 और 7 कर लें, या 5 और 7 कर लें, ठीक है? डिपेंड ऑन यू कि आप किसे आप फ़ॉलो कर रहे हैं, कौन-सा चैप्टर आपको ईज़ी लग रहा है। तो डियर ये आपकी स्कीम है, इसको आपने फ़ॉलो करना है। एमसीक्यूज़ के भी हिसाब से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इसी तरह से आएँगे। इसे आप इंशाल्लाह फ़ॉलो कीजिएगा और आप पूरे 60 मार्क्स ले सकते हैं। हर बच्चा 60 मार्क्स ले सकता है फिज़िक्स के अंदर, ठीक है? आपके पेयरिंग स्कीम भी आ गई है, तो आपको ज़्यादा ईज़ी होगा प्रिपरेशन करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए यही स्कीम थी, ठीक है? नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।